हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू वी आर कोचिंग। मैं हूँ विक्रम गणेशन और आज हम देखने वाले हैं टॉपिक दैट इज़ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। ओके, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, थियरम वाला कंसेप्ट जो है वो आपने 9th स्टैंडर्ड में पहले किया था और वहाँ पे आपको पता चला था कि थियरम को किस तरीके से प्रूव किया जाता है, राइट। तो देखिए, थियरम के अंदर पहली तीन चार चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से याद रखनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग जब प्रूफ करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास में जो है हम लोग सॉल्व करते समय डायग्राम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। उसके बाद में हम लोग लिखते हैं गिवन, जो भी चीज़ें स्टेटमेंट के अंदर गिवन है हम लोग वो चीज़ें लिखते हैं। उसके बाद में टू प्रूव लिखते हैं। इन ऑर्डर को चेंज करना ही नहीं है। सबसे पहले डायग्राम आएगा, उसके बाद गिवन, उसके बाद टू प्रूव, देन कंस्ट्रक्शन, एंड लास्ट में है जो है वो है हमारा प्रूफ। कंस्ट्रक्शन जो है इफ नेसेसरी ओनली देन ओनली वी आर गोइंग टू ड्रॉ। चलिए स्टार्ट करते कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या दी हुई है। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब ये जो लाइन पैरेलल है किसी ट्रायंगल के एक साइड से दैट इज बीसी से, और वो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसी ट्रायंगल की दो साइड्स पे दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो दो लाइंस है दैट इज, कलर चेंज करके देखते हैं हम लोग और फिर बताता हूँ मैं। ए पी और पी बी ये रेशियो में आ जाएंगी, दैट इज ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। इस तरीके से हमें इसको प्रूव करना है। तो देखिए, गिवन में उन्होंने लिख दिया कि भाई ये लाइन जो है ये पैरेलल है, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है हमने वो भी लिख दिया। साथ ही साथ यहाँ पे टू प्रूफ क्या करना था वो लिख दिया। और एक चीज़ हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट क्या किया है, दैट इज़ बी क्यू और सी पी, इनको ज्वाइन कर दिया है हमने। ओके, और वो भी लिख दिया है। अब हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, प्रूफ के लिए हम लोग हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला तो ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने बताया है, उस वीडियो के अंदर जो बताया है वो है कि अगर कोई ट्रायंगल के दो ट्रायंगल के हाइट इक्वल है तो उनके एरियाज इज प्रोपोर्शनेट टू देयर बेसिस, उन दोनों ट्रायंगल्स के। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक हाइट कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, इसको थोड़ा जूम इन कर देते हैं हम लोग और फिर हाइट कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये है हमारी हाइट। ओके, ये कंस्ट्रक्ट नहीं किया है बट हम लोग इमेजिनरी हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इसके अंदर है ना दो ट्राइंगल्स आते हैं, मैं वो दो ट्राइंगल्स भी मार्क कर देता हूँ। कलर चेंज करके हम लोग उसको मार्क कर देते हैं। तो दैट इज़ ए पी क्यू और साथ ही साथ है हमारा बी क्यू पी, राइट। इसके अंदर देखिए, आपके पास में ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, आई थिंक हम दूसरे वाले का कलर चेंज कर देते हैं, दैट इज़ बी पी क्यू का। तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स है तो इनका रेशियो लेना है हमें। रेशियो लेना है तो इनकी हाइट जो है, इसकी हाइट जो है सेम इसके जैसी है, सेम बाहर है, बट यही ए पी जो है वो आगे कंस्ट्रक्ट होता गया है, सॉरी बी पी जो है वो ए की तरफ कंस्ट्रक्ट होता गया, मतलब ये बेस के ऊपर ही है ये हाइट, राइट। तो इसलिए ये देखिए, दोनों का हाइट जो है वो एक ही है। इसलिए जब प्रूफ में आप लोग देखोगे तो ए पी क्यू अपॉन पी क्यू बी जब लिखा तो उसमें सिर्फ बेसिस है, क्योंकि हाइट्स तो इक्वल है। तो बेसिस क्या क्या थे, क्योंकि हाइट इस तरफ थी, हाइट थी इस साइड पे, तो इसलिए उसका बेस जो है ए पी क्यू का बेस हो गया ए पी और बी पी क्यू का बेस हो गया बी पी, ये लिखा हुआ है। ओके, सिमिलरली अगर आप राइट साइड की तरफ चले जाते हो, दो वापस वही सेम ट्राइंगल्स आपको दिखेंगे। देखिए, ए पी क्यू और दूसरा ट्राइंगल जो है हम लोग वापस कलर चेंज करके उसको ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज ये दूसरा ट्राइंगल। अब इसकी हाइट क्या है, हाइट भी वैसे ही आपको ड्रॉ करनी है, एक बार हाइट ड्रॉ कर दी हो गया काम। ये हो गई हमारी हाइट 90 डिग्री की। तो यहाँ पर भी हाइट देखिए आपको कॉमन दिखेगी और दोनों ट्राइंगल्स के सिर्फ आपको बेसिस लिखने हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस थ्योरम, राइट। तो वहाँ पर भी हम लोगों ने बेसिस क्या लिखे, ए क्यू एंड सी क्यू और क्यू सी, राइट। अब इसके अंदर देखिए, जैसा कि इन्होंने दिया हुआ है कि सेगमेंट पी क्यू इज कॉमन बेस ऑफ पी क्यू बी एंड पी क्यू सी, एंड सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, हेंस they have PQB and PQC have equal heights.
तो ये जो दिया हुआ था पी क्यू बी एंड पी क्यू सी, ठीक है, मैं इन दो ट्राइंगल्स को सेपरेट वापस बना देता हूँ। पहले ये बना लेते हैं हम लोग पी क्यू बी, और उसके बाद में ये है हमारा पी क्यू सी। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो है ना ये पैरेलल लाइन है, रेड कलर की लाइन मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन के बीच में जो भी आप हाइट ड्रॉ करोगे वो तो सेम होंगी, तो इन दोनों की हाइट इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी इक्वल हो गए। अब अगर ये दोनों इक्वल हो चुके हैं, देखिए यहाँ पे साथ ही साथ उनके बेसिस भी तो इक्वल थे, क्योंकि ये पी क्यू दोनों का बेस था, तो बेस इक्वल है, हाइट भी इक्वल है। मैंने बोला था कि जब बेस और हाइट इक्वल होंगे तो डायरेक्टली दोनों ट्रायंगल के एरियाज जो है वो इक्वल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल के एरियाज जो है इक्वल हो गए, और यहाँ पर हम लोग इक्वल होने की वजह से क्या हो गया, देखिए कि ए पी क्यू, देखिए यहाँ पे इन्होंने रेशियो लिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोगों ने इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया था, इसको सेकंड इक्वेशन नाम दिया था, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन जो इक्वल हो चुकी है। और इसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया, फ्रॉम 1 2 एंड 3 ये तीनों इक्वेशंस को हम लोगों ने इक्वेट किया, और हमारा कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन गई, ए पी क्यू अपॉन पी क्यू बी एंड ए पी क्यू अपॉन पी क्यू सी, ये इक्वल हो चुका है, ये इसकी वजह से, थर्ड की वजह से। और जो जो रेशियोज थे वो हम लोगों ने इसको सिर्फ नीचे लिख दिया है यहाँ पे, ओके, और ये वाला यहाँ पे, राइट। इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो जाता है। वापस एक बार देखते हैं, छोटा सा रिवाइज करते हैं इसको, कि देखिए आपको सबसे पहले जो है दो ट्राइंगल्स के जो है रेशियोज निकालने हैं अकॉर्डिंग टू द एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस, क्योंकि उनकी हाइट्स इक्वल है। यहाँ पर दोनों तरफ वही सेम चीज़ होने वाली है। उसके बाद में हमारे पास में कॉमन बेस होने की वजह से पी क्यू बी और पी क्यू सी जो है वो भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि उनकी हाइट भी इक्वल है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में। अब अगर वो दोनों इक्वल हो जाते हैं और अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो हमें रिजल्ट मिलता है ये पूरा। और फिर सिर्फ हमें यहाँ से ये क्या था वो यहाँ पे लिखना है, ए पी अपॉन पी बी जो कि यहाँ पे लिख दिया है, और ए क्यू अपॉन क्यू सी जो कि यहाँ से उठा के हमने वहाँ पे लिख दिया है नीचे। और इससे हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूफ हो जाती है, राइट। अब कॉन्वर्स क्या है, आपको ये बोला होगा कि ये प्रोपोर्शनल है और जो दोनों लाइंस है वो पैरेलल प्रूफ कर दो। तो ये रहा आपके पास में प्रोपोर्शनल और पैरेलल, बट ये कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम होता है, तो इसलिए इसको प्रूव नहीं करना है, दिस इज़ एन इनडायरेक्ट मेथड। सो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में नहीं आते, प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आएंगे, ओके। तो कॉन्वर्स थ्योरम आपको सिर्फ याद रखना होता है, कहीं पे आपको जब प्रूविंग कर रहे हो किसी क्वेश्चन के अंदर तो आप सिर्फ उसको मेंशन कर सकते हो कि यस बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी इट इज़ पैरेलल, ओके। अब आ जाते हैं एंगल बाइसेक्टर की तरफ, नेक्स्ट थ्योरम। देखिए आपने स्कूल के अंदर पहले भी एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए, आपको कंस्ट्रक्शन वाले जो एक्सरसाइजेज होते हैं उसके अंदर बोलते हैं कि समझ लीजिए 30 डिग्री ड्रॉ करने को लिए बोल दिया, और फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि इसका एंगल बाइसेक्टर बनाओ, तो आप एंगल बाइसेक्टर बना देते हो, मतलब ये 15 और ये 15, मतलब ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, ऐसे बोला जाता है ना। अब देखते हैं एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम क्या बोल रही है, वहाँ पर भी कोई रेशियो आने वाला है, ठीक है। तो रेशियो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ थ्योरम इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू द एंगल। मतलब फॉर एग्जांपल देखिए इस डायग्राम के अंदर अगर ये ट्राइंगल है और ये बाइसेक्टर है उसका, तो उन्होंने जैसा कि बोला है कि जहाँ से वो एंगल के जो ऑपोजिट साइड है जहाँ पे वो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड, मतलब ये बाइसेक्ट करने के बाद ये दो पार्ट बने छोटे छोटे, मैं इनको अलग इसमें अंडरलाइन करता हूँ, ये देखिए ये और ये पार्ट बने, ये दोनों पार्ट जो है ये पार्ट वन एंड पार्ट टू, ओके। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो पार्ट 3 एंड पार्ट 4 जो है ट्राइंगल के उससे इक्वल होने चाहिए अपॉन में, दैट इज रेशियो के अंदर, ओके। वही सेम चीज़ कर रहे हैं हम लोग गिवन लिखने वाले कि ट्राइंगल ए बी सी है, एंगल सी इंटरसेक्ट्स ए बी एट पॉइंट ई पे उन्होंने इंटरसेक्ट किया है ई सी, एंगल सी ने। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ हमें करना है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए ई
अपॉन ई बी, ठीक है, मैं लिख देता हूँ अलग से, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू, ए की कौन सी साइड थी, ए सी, तो ए के साथ में जो साइड थी ए सी, और ई बी के साथ में कौन सी साइड जुड़ी हुई थी, बी सी, ठीक है। तो आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हो और उस तरीके से आप उसको प्रूफ कर सकते हो, राइट। तो मैंने इसलिए बोला कि ए के साइड में जो जुड़ी हुई साइड थी दैट वाज ए सी, वो सामने सामने लिखी हुई है। ई बी के साथ जुड़ी हुई साइड बी सी थी, इसलिए वो सामने लिखी हुई है। तो आपको ये लर्न करने में ईजी हो जाएगा कि इस तरीके से ये ट्रिक यूज़ कर लीजिए, तो आपको ये एंगल बाइसेक्टर वाला थियरम भी पता चल जाएगा किस तरीके से करना है। और साथ ही साथ हम लोगों ने क्या किया है, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की है, मतलब ये जो सी लाइन है उससे पैरेलल लाइन ड्रॉ की है बी डी, और ये जो ए सी है इसको एक्सटेंड कर दिया वहाँ तक ताकि एक बड़ा ट्रायंगल बन जाए, ठीक है। अब ये होने के बाद में हम लोग देखते हैं कि जब पैरेलल लाइंस है दो, ठीक है, तो प्रूफ आपको बता रहा हूँ मैं कि प्रूफ में क्या करना है हमें, कि देखिए ये सी ई और ये बी डी जो है ये पैरेलल लाइंस है, राइट। तो इनके साथ में देखिए यहाँ पर बाहर की तरफ, और ये जो है ये वाला पार्ट, ठीक है, दोनों एंगल्स जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ओके। तो नीचे आके देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए उन्होंने जैसे बोला है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो हम लोग इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं। देखिए मैं डायरेक्टली जूम इन कर रहा हूँ इसको ताकि हम लोग इसको प्रिसाइसली कर सके। ये देखिए ये और ये वाला पार्ट जो है ना, इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2। तो एंगल 1 और 2 जो है ना वो इक्वल है करस्पॉन्डिंग से, ठीक है। मैं पूरा थ्योरम नहीं लिख रहा हूँ इधर, मैं सिर्फ सी लिख देता हूँ, करस्पॉन्डिंग। उसके बाद में देखिए पैरेलल लाइंस होने के साथ साथ ये 3, एक सेकेंड इसको इरेज कर देते, ठीक से नहीं लिखा गया है। तो ये है हमारा 3 और ये है 4, ठीक है, ये वाला पार्ट, राइट। तो 3 और 4 भी इक्वल है भाई, ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, पैरेलल लाइन से तो ऑल्टरनेट एंगल्स भी होंगे, ओके। अब 1 और 3 तो पहले से इक्वल थे। क्यों इक्वल थे, क्योंकि ये जो सी एंगल है वो बाइसेक्टर था, ये जो सी ई जो है ना ये बाइसेक्टर था, इसकी वजह से एंगल 1 और 3 पहले से इक्वल थे। तो 1 और 3 अगर इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 ये वाला एंगल, ओके। इसको रेड कलर में कर देते हैं हम लोग। ये जो 2 वाला एंगल है और ये जो 4 वाला एंगल है ये वाला, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, 2 और 4। अब 2 और 4 इक्वल होने की वजह से क्या गड़बड़ हो गई, आपको एक ट्रायंगल दिखेगा, ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल के अंदर अगर कोई दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो कौन सा ट्रायंगल बनता है, वो बनता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो, जैसे कि बोला गया है कि दो एंगल्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होते हैं, मतलब सी बी इज इक्वल टू सी डी, राइट। अब इसको देखते हैं कि हमारे जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर इसी तरीके से प्रूफ किया गया है, ओके। सी बी इज इक्वल टू सी डी, साइड ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स और आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ओके। अब आ जाते हैं बीपीटी की तरफ, ठीक है। जैसा कि उन्होंने बोला है कि नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, मैं इसको कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। ये हमारा ऐसे कुछ ट्रायंगल था, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है डी, और ये सी वाला पार्ट सिर्फ हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसके साथ में वो दूसरा पार्ट जो है वो नहीं कंस्ट्रक्ट करने वाले, ओके। यहाँ पर जो था वो था ई, ओके। तो ये दो लाइन पैरेलल थी भाई, पैरेलल लाइन होने की वजह से अगर आप इसको थोड़ा टिल्ट करके देखते हो, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ए ऊपर बी यहाँ पे, राइट, जो है यहाँ पर होगा हमारा डी, ए बी के साथ में है ई, और ए डी के साथ में सी। तो देखिए पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस होने की वजह से बीपीटी यूज़ करना है आपको, और ये पार्ट लिखना है आपको पूरा। तो ये बन जाता है यहाँ पे देखिए, दैट इज ए ई और ई बी अपॉन ए सी अपॉन सी डी, हो गया। ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। और थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि जो ये सी डी वाला पार्ट जो है, देखिए यहाँ पे सी डी वाला पार्ट किससे इक्वल है, सी बी से इक्वल है। तो सी डी की जगह पर हम लोग लिख देते हैं सी बी, और हमारा प्रूफ हो जाता है, ख़त्म, ओके।
तो इस तरीके से आपको करना है ये एंगल बाइसेक्टर वाला थ्योरम, इस तरीके से प्रूव करेंगे हम लोग। सेम कॉन्वर्स है, जैसा कि आपको बोला गया था कि रेशियो पहले गिवन होगा और उसके बाद में आपको बोलना है कि हाँ ये एंगल जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी वो कॉन्वर्स दिया हुआ है। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। दिस इज़ वेरी इजी, मैं आपको गिवन वाला पार्ट नहीं बता रहा हूँ, टू प्रूव डायरेक्टली हम लोग देख लेते हैं कि देखिए इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि तीन पैरेलल लाइंस है और उसके बाद में एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया गया है, राइट। अभी अगर ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिया गया है तो हम लोग देखिए बीपीटी थ्योरम यूज करके, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करके हम लोग दो ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट। ये वाला एक ट्राइंगल, कलर चेंज करके हम लोग दूसरा ट्राइंगल भी ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज ये वाला एक ट्राइंगल, ओके। दोनों ट्राइंगल के बीच में दो दो पैरेलल लाइंस है पहले से, ब्लू वाले के लिए ये ब्लू लाइन और रेड वाले के लिए ये रेड वाली लाइन, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइंस आपको दिख रही है, तो पहले ब्लू वाले रेड वाले से स्टार्ट कर लेते हैं। रेड वाला देखिए, रेड वाले में क्या होगा कि बीपीटी में क्या हो जाएगा कि ये दो पैरेलल लाइंस बोली हुई है, तो इसलिए हो जाएगा पी डी अपॉन, लिख देते हैं हम लोग पी डी अपॉन डी सी, पी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर, ओके। और ब्लू वाले में क्या होगा, ब्लू वाले में होगा सेम, ये ब्लू लाइन पैरेलल है दो, तो पी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ओके। अभी देखिए यहाँ पे पी डी अपॉन डी सी तो यहाँ पे भी था, इधर भी था और इधर भी था, ये कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारा आंसर। ये देखिए जैसे कि ए बी अपॉन बी सी जैसे बोला था वो आंसर आ गया है हमारा बीपीटी से, क्योंकि इनके दोनों के बीच में कॉमन क्या था, कॉमन था पी डी और सी डी, जैसा कि इधर दिया हुआ पी डी और सी डी, ओके। इजी प्रूफ था। यहाँ पर भी देखिए बीपीटी थ्योरम आपको डायरेक्टली देखने को मिल सकती है, जैसे कि डायरेक्टली रिमेंबर दिस दिया हुआ है, सारी थ्योरम्स यहाँ पर शॉर्ट में एक्सप्लेन की गई है, आप लोगों को ये अच्छे से याद रखनी है। और अब आ जाते हैं हम लोग सॉल्व्ड एग्जांपल्स पे, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ सॉल्व्ड एग्जांपल्स देख रहे हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज पार्ट देखेंगे। आप लोग प्रॉब्लम सेट जो है शायद सॉल्व करना भी स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है वैसे देखा जाए तो, बट वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में रखते हैं और सिर्फ एग्जांपल्स तक करते हैं, राइट। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1 क्या बोलता है कि पैरेलल दिया हुआ है और अलग अलग लाइंस जो है उनके मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, तो आप लोग डायरेक्टली बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज़ कर लीजिए, जैसे कि इधर दिया हुआ है, तो ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी ये लिख दिया इधर, जो जो वैल्यूज़ थी आपने वैल्यूज़ प्लेस कर दिए, जैसा कि ए डी की वैल्यू थी 1.8 वो लिख दिया हमने, फिर उसके बाद में 5.4 लिख दिया, 7.2 लिख दिया, ओके। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने डिवाइड करना शुरू किया। आई थिंक मैं डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकता हूँ इसको, 18 1 ज़ा 18 एंड 18 3 ज़ा 54, तो 7.2 जब उधर शिफ्ट हो जाएगा तो 7.2 डिवाइडेड बाय 3, फाइनल आंसर क्या आएगा 2.4। इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर सबको मल्टीप्लाई करते बैठो और फिर आंसर पता करो, जो आपको ईजी लगे वो, ओके। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है हमारा। सेकंड की तरफ बढ़ते, यहाँ पर हम लोगों को एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले, क्योंकि देखिए वहाँ पे दिया हुआ है आर एस जो है वो पहले से ही बाइसेक्ट कर रहा है एंगल आर को, राइट। तो जैसे ही बाइसेक्ट करता है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि बाइसेक्ट के दो साइड है पी एस और एस क्यू, देखिए यहाँ पे लिखी हुई है पी एस और एस क्यू इज इक्वल टू, पी एस की साइड कौन सी थी भाई, पी आर थी, तो देखिए उसके सामने पी आर साइड लिखी हुई है, और क्यू एस की साइड कौन सी थी, वो थी हमारी आर क्यू, देखिए यहाँ पे आर क्यू लिखी हुई है। वैल्यूज डाल दीजिए, आंसर पता कीजिए, है ना इजी। ऐसी है इजी क्वेश्चंस बहुत सारे। वैसे ही यहाँ पर भी आपको डायरेक्टली एक्टिविटी करनी है, आई थिंक क्या ये हेल्प करना चाहिए, तो बहुत ही इजी है, आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, मैं इसे नहीं हेल्प करता आपकी, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है तो इनमें ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इजीली खुद ही सॉल्व कर सकते हो। इन ट्रायंगल ए बी सी, नेक्स्ट एक्टिविटी पे देखते हैं।
रे बी डी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए बी सी को, ओके। और उन्होंने साइड डी ई जो है वो पैरेलल दिया हुआ है बी सी से। देन प्रूव दैट ए बी अपॉन बी सी, अभी देखिए प्रूव वाला क्वेश्चन है, तो उन्होंने जैसे बोला है कि ए बी जो है ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी, इतना प्रूव करना है हमें, राइट। अभी देखिए बीपीटी के सॉरी हमारा पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या होने वाला है, ठीक है। आप भूल जाइए कि ये लाइन है अभी के लिए, अगर ये लाइन नहीं है तो क्या होने वाला था, ए डी अपॉन डी सी, जैसा कि बाइसेक्टर थ्योरम में ए डी की साइड थी ए बी, तो उन्होंने देखिए ए डी के सामने ये साइड लिखी हुई है, डी सी के साथ में जो थी बी सी थी तो वो लिख दी है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गई। उसके बाद में अब सोचिए कि ये लाइन ही नहीं है एंगल की, सिर्फ आपके पास में दो पैरेलल लाइंस है, तो इससे बीपीटी थ्योरम आप इजीली लिख सकते हो, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो उन्होंने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिख दी और फिर उसके बाद में इक्वेट कर दो दोनों को इक्वेट करना बहुत ही ईजी है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ए बी अपॉन बी सी आ जाएगा इधर, क्योंकि ये देखिए ए डी और डी सी दोनों तरफ है, तो डायरेक्टली हम लोग ये दोनों चीज़ें इक्वल लिख सकते हैं। तो अब बॉक्स में क्या भरना है, यहाँ पे आ जाएगा बी सी और यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर आ जाएगा ए ई, सिंपल है। तो देखिए हमारे तीनों के तीनों हम लोगों ने जो एक्टिविटीज़ थी, ये वाले एक्टिविटी मैंने सॉल्व नहीं किया, आप ज़रूर इसको सॉल्व कीजिए, बहुत ईजी है ये, राइट। एक क्वेश्चन ऐसा भी था जैसा कि इसके अंदर यहाँ पर दोनों थियरम्स यूज़ किए हमने, एंगल बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ की और हम लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी हम लोगों ने ये किया है, ओके। 3 एग्जांपल्स और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज जो है ये पूरी सॉल्व करने वाले हैं। आई थिंक एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चंस है जो बहुत सारे हैं, तो हम लोग ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में ज़रूर करेंगे पूरी की पूरी सॉल्व्ड एक्सरसाइज, ओके। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी आपको कोई वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ओके। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।